बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल किस्म के चिकन क्रिस्पी स्टिक्स। और ये वो चिकन स्टिक है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। जितना ये ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होता है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म की आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ। जब आप लोग इसको बनाएंगे तो आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि आप लोगों ने फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको खुद घर में बना के तैयार किया है। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतना ही जूसी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों ने इसके अंदर फॉलो करनी है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चलेगा कि हम लोग रेसिपी को कैसे बना रहे हैं। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, तकरीबन 400 ग्राम के करीब। इसको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दें, अ पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देना। नेक्स्ट इसमें जाएगी काली मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना। नेक्स्ट इसमें आप लोग डाल दें सिरका, 1.5 टेबल स्पून के करीब। नेक्स्ट जाएगा इसमें सोया सॉस। सोया सॉस की क्वांटिटी भी वही होगी, 1.5 टेबल स्पून के करीब। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस, 1 टेबल स्पून। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसिकली हम लोग इसको मैरिनेट कर रहे हैं। आप लोगों ने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैरिनेट करके छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप लोगों ने इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि ये जितना आप लोग रेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन बन के तैयार होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो फिर आप लोग 1 से 2 घंटे भी इसको मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा एटलीस्ट आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके छोड़ना ही है। तो ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर प्लेट दे दूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, नेक्स्ट आप लोगों ने वुडन स्क्यूअर्स ले लेनी है और इसको इस तरीके से पानी में भिगो के रख देना है, तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये वुडन स्टिक्स आप लोगों को कहीं से भी इजीली मिल जाएंगी। इसको भिगो के रखने का मकसद क्या था कि जब हम लोग इस चिकन स्टिक्स को फ्राई करेंगे तो ये जो वुडन स्क्यूअर्स हैं ये बिल्कुल भी जलेंगी नहीं। तो आप लोगों ने ये स्टेप इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये देखिए, मैंने 15 मिनट इनको भिगो के रख दिया था। 15 मिनट के बाद यहाँ पे चिकन भी बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। और अब मैं चिकन को इस तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत इजीली अंदर चला जाएगा स्टिक्स के। ये देखिए, आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग एक स्टिक में कितनी ज़्यादा चिकन ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 पीसेस इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, आप लोगों ने इसको इस तरीके से थोड़ा पीछे करके बैलेंस कर लेना है। ये देखिए, आप लोगों ने सेंटर में चिकन को रखना है। तो ये देखिए, ये एक बिल्कुल चिकन स्टिक हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, बाकी भी मैंने सारी इस तरीके से बना के तैयार कर ली हैं। अब आप लोग इसको साइड में रख दें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं, मैदा है और ब्रेड क्रम्स हैं। बेसिकली हम लोगों ने इसको क्रम्स लगाने हैं ताकि हमारी जो चिकन स्टिक है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने जब इसको फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने अंडे को फेंट लेना है अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा सा नमक आप लोग ऐड कर दीजिए अगर करना चाहते हैं। अब आप लोगों ने एक चिकन स्टिक उठानी है और इसको इस तरीके से अंडे में कोट कर देना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा कोट नहीं करना। एक कोटिंग अंडे में, नेक्स्ट कोटिंग आप लोगों ने मैदे में करनी है। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मैदे में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट कोट आप लोगों ने मैदे की लगानी है। अच्छा, कोटिंग आप लोगों ने बहुत भर भर के नहीं लगानी, लाइट सी आप लोगों ने इसके अंदर कोटिंग ऐड करनी है। तो ये देखिए, ये
हल्की सी मैंने इसके अंदर मैदे की कोट की है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स में लगा देना। ये देखें, ये बहुत अच्छे से जो है ना वो ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग जाएंगे। अगर आप लोगों के ब्रेड क्रम्स इस पे चिपक नहीं रहे तो आप लोगों ने इसको अगेन अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। लेकिन ये देखिए, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स कोट हो चुके हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी दोबारा अंडे में डिप करने की। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे चिकन स्टिक्स को कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स के साथ। तो अब बारी आती है जिसको फ्राई करने की। एक खुला पैन आप लोगों ने ले लेना है जिसमें चिकन स्टिक ईजिली फ्राई हो सके। तो आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएंगे। आप लोगों ने जितना इसको कम फ्लेम पे बनाएंगे उतना ही अच्छा है, ताकि ये अंदर तक पक जाएगा। जब आप लोगों को श्योरिटी हो कि ये अंदर तक पक गया है, फिर आप लोग बेशक कलर तेज़ करने के लिए थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि अंदर से चिकन जो है वो कच्चा है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने फ्लेम हाई करने की गलती कभी भी नहीं करनी, आप लोगों ने फ्लेम लो रखना है। और ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको नहीं हिलाना। इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो जो इसकी कोटिंग है वो बिल्कुल टूटने लग जाएगी, वो भुर जाएगी। ठीक है, जो आप लोगों ने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको 3 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी आप लोगों ने इस तरीके से साइड चेंज कर देनी है। आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर अंदर तक कुक करने में, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने लास्ट की भी साइड चेंज कर दी है। अब आप लोगों ने साइड चेंज करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट और कुक करना है। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे पकाया है, फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब इस स्टेज पे चिकन आप लोगों का परफेक्ट तौर पे गल चुका होगा। अब आप लोगों ने अगर कलर इसमें ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो हल्का सा फ्लेम आप लोग मीडियम हाई कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा कलर भी आ जाएगा और अंदर से चिकन ऑलरेडी हमारी पक चुकी है। तो ये देखिए जी, अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये देखें जी, ये रही फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी जूसी और टेंडर है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, रिच रेसिपी है। मेहमान आते हैं, मेहमानों के सामने आप लोग ये चिकन स्टिक बना के रखें, यकीन मानिए कि वो तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। हम लोगों ने जो मिर्चें डाली हैं, हर चीज़ हम लोगों ने मेजर करके बैलेंस में ऐड किए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं है, इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। ये मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी जूसी है। ये देखें, और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।